शुरुआत करें हम लोग कक्षा 11वीं के एस ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 13 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में, कैल्शियम ऑक्साइड। देखो हम लोग जब एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो एस ब्लॉक में क्षारीय मृदा धातु के बारे में पढ़ रहे हैं, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। क्लियर ना। अच्छा, इससे पहले किसके बारे में पढ़े थे, एस ब्लॉक में ही क्षारीय धातु, ये क्षारीय मृदा है। क्षारीय धातु में कौन कौन सा था, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, यही पढ़े थे। तो याद करो उसमें सोडियम के बारे में पढ़े थे तुम लोग। मेनली सोडियम के कितने यौगिक के बारे में पढ़े थे, 3। एक तो पढ़े थे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, दूसरा क्या पढ़े थे, सोडियम बाइकार्बोनेट, और तीसरा क्या पढ़े थे, NaOH। क्या पढ़े थे, NaOH। सेम टू सेम इसमें ना ध्यान दो, कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैल्शियम के कौन कौन से यौगिक के बारे में पढ़ोगे, देखो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में। किसके बारे में, कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा पढ़ेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। किसके बारे में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। समझ आया कि नहीं, कितना चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, 3। अच्छा, इसके अलावा हम लोग को पढ़ना है जिप्सम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, जिप्सम के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ना है। और इसके बाद हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद सीमेंट के बारे में। किसके बारे में, सीमेंट। ये सब किससे रिलेटेड है, कैल्शियम से। किससे, कैल्शियम से। तो आज हम लोग सबसे पहला जो कंपाउंड है क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब देखो कितना क्लास और होगा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो चलो सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करेंगे किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जो घर में लाते हो चूना घोलने के लिए, लगाने के लिए, समझ आ रहा है ना, वही चूना है, बिना बुझा हुआ चूना। तो हेडिंग डालो सब लोग, कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। क्लियर है। सबसे पहले ध्यान समझना, इसका हम लोग ध्यान देना ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका चलो अनुभार बता दो तो मेरे को। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी, 20। तो कितना आएगा, 20 दूनी 40, 40 और ऑक्सीजन का कितना 16, कितना आ जाएगा 56। अनुभार कितना आता है इसका, 56। क्लियर है, कितना आएगा 56। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसके बाद ध्यान देना, अनुभार तो जान डाले, अब इसको बनाने का विधि देखते हैं, कैसे बनाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को। बनाने का विधि देखो, हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का ट्वाइस, और इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म। अब ध्यान समझने की कोशिश करो, CaOH ऐसा है, तो यहाँ पास से क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं, इसमें क्या निकलता है, H2O। क्या निकलता है, H2O, और क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये कहानी चलता है। ठीक है, तो सबसे पहला बनाने का विधि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके। किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके। क्लियर है कि नहीं। दूसरा देखिए क्या, ठीक है, दूसरा विधि देखो, ये हो गया ना पहला। दूसरा देखो, औद्योगिक विधि। ठीक है ना, जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट को 1250 केल्विन टेम्परेचर पर, कितना 1250 केल्विन टेम्परेचर पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। किसमें, चूना भट्टी में। किसमें गर्म करते हैं, चूना भट्टी में। क्लियर है, किसमें गर्म कर देते हैं, चूना भट्टी में। अच्छा, ये जो प्रक्रिया रहता है ना, ये कैसे रहता है, अनुत्क्रमणीय नहीं, उत्क्रमणीय रहता है। क्या रहता है, उत्क्रमणीय। क्लियर ना, मतलब ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। अच्छा, यही जुड़ करके फिर से यही बना भी सकता है। क्लियर है ना, समझ आ रहा है नहीं। जो दोनों दिशा में चल सकता है उसको कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं हम लोग, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। समझ आ रहा है, 1250 केल्विन टेम्परेचर पर होता है। अच्छा, याद रखना ये उष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है, उष्माक्षेपी प्रक्रम। मतलब इसमें क्या उत्पन्न होता है, उष्मा, यानी डेल H का मान क्या आएगा उष्माक्षेपी प्रक्रम के लिए, ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा, ऋणात्मक। यहाँ तक क्लियर है नहीं। यानी कि इस प्रक्रिया के लिए हमको अलग से और ज्यादा टेम्परेचर देना नहीं है, इतना ही टेम्परेचर देना है, क्योंकि उष्मा और अलग से उत्पन्न तो होगा ही होगा, और लगातार CO2 को क्या करते रहना है, हटाते रहना है। CO2 को क्या करते रहना है, हटाते रहना है, वरना फिर से ये जुड़ जाएगा और इधर फिर से बन जाएगा। क्लियर है ना, ये चाहिए तुमको। अब तुम लोगों को पता है ये ही बनेगा और ये भी बनेगा, इसको यदि नहीं हटाऊंगा दोनों जुड़ कर फिर से वही बन जाएगा ना, कोई मतलब पड़ेगा क्या, नहीं। समझ आया कि नहीं। तो कितना विधि पढ़ ली हम लोग, 2 विधि। पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, और दूसरा क्या है आपका, औद्योगिक विधि। कौन सा विधि, औद्योगिक विधि, जिसमें हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करके हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त हो जाता है,
कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है। अच्छा, ये मान लो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, चूना भट्टी है आपका, ठीक है। चूना भट्टी में क्या है, मिट्टी और क्या रहता है आपका, मिट्टी रहता है और उसमें रेत रहता है। क्या रहता है? रेत। ठीक है, तो रेत के साथ ये क्रिया करेगा, SiO2 है, इसके साथ कौन क्रिया कर लेता है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बना देता है? CaSiO3। क्या बना देता है? CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट बना देता है। क्या बना देता है? कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? इस कारण इसको भी निकालना क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी। चूना भट्टी है ना, चूना भट्टी में रेत रहेगा, उस रेत के साथ या मिट्टी के साथ पूरा भट्टी बना रहता है, उसके साथ क्या कर सकता है? ये क्रिया कर सकता है, और ये भी क्रिया करके क्या बना सकता है? कैल्शियम सिलिकेट। क्या बना सकता है? कैल्शियम सिलिकेट। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो इसको भी क्या करना है? हटाना है तुरंत, जैसे जैसे चूना भट्टी में बनते जाएगा। क्लियर है कि नहीं? CO2 को भी हटाना आवश्यक है, कैल्शियम ऑक्साइड को भी हटाना क्या है? आवश्यक। यहाँ तक समझ आया? तो ये हो गया बनाने का विधि। अब बात करते हैं इसका क्या, भौतिक गुण। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या पढ़ लेते हैं? भौतिक गुण। क्या क्या भौतिक गुण होता है भाई कैल्शियम ऑक्साइड का? ठीक है, तो पहला भौतिक गुण लिखो, तो भौतिक गुण, कैल्शियम ऑक्साइड का पहला भौतिक गुण है सफेद होता है। चूना ही है, चूना रंध्रमय होता है। ठीक है ना, चूना को बस गर्म किए हो जी तुम लोग, चूना पत्थर को। ठीक है, सफेद है, रंध्रमय होता है, अक्रिस्टलीय ठोस है। क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस है। आगे बढ़ जाए। दूसरा देखो, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, या मेल्टिंग पॉइंट ऐसा लिख लो, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा उच्च रहता है। कितना? 2870 केल्विन, बहुत ही ज़्यादा उच्च रहता है। ठीक है, 2870 केल्विन, आसानी से इसको गला नहीं सकते। क्लियर है? नेक्स्ट देखो इसको, ठीक है, यदि कैल्शियम ऑक्साइड के ऊपर में, ठीक है ना, ऑक्सी हाइड्रोजन दूं, क्या दूं? ऑक्सी हाइड्रोजन का क्रिया कराऊं, ऑक्सी हाइड्रोजन, तो इसके कारण ये क्या उत्पन्न करता है? तेज प्रकाश, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट शो करता है। क्लियर है कि नहीं? और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम लाइट। क्या बोलते हैं? लाइम लाइट। लाइम मतलब चूना, चूने का लाइट। ठीक है, ऑक्सी हाइड्रोजन प्रवाहित जब करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड पर, तो क्या देता है? बहुत ही ज़्यादा तेज प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइम लाइट। क्या बोलते हैं? लाइम लाइट। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? कितना हो गया भौतिक गुण हमारा? 3। अब बात करेंगे इसका क्या, रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण देखो, सबसे पहला रासायनिक गुण है वायु का प्रभाव। किसका प्रभाव? वायु का। और वायु में क्या होता है आपका? नमी। वायु में क्या होता है आपका? नमी। नमी होता है, और क्या होता है? CO2 भी होता है। ठीक है, वायु में क्या होता है? नमी होता है, नमी प्लस क्या होता है? CO2 होता है। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसके साथ वायु जोड़ रहे हो H2O, तो क्या बनेगा? देखो H2 कैसे टूटता है? H प्लस और OH माइनस, यहाँ OH ये और H हो गया, OH OH कितना ठोक हो गया? 2 ठोक। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। आया कि नहीं समझ? पानी से साथ क्रिया रे, नमी के साथ रे, नमी मतलब H2O। समझ आ रहा है ना? H और OH में टूटेगा, ये H, ये 2 OH बन गया, एक और OH है, 2 ठोक बन गया, COH का ट्वाइस। क्लियर है? अच्छा, दूसरा देखो तो और किसके साथ क्रिया कर सकता है बोला हूँ मैं तुम लोगों को? CO2 के साथ, वायु में CaO प्लस CO2, तो क्या बन जाएगा? चलो बताओ, CaCO3। क्या बन जाएगा? CaCO3। पहला गुण हो गया। ठीक है, वायु के साथ क्रिया, वायु में क्या रहता है? नमी रहता है और CO2, तो दोनों के साथ क्रिया करके बता दिया। दूसरा देखो, जल से क्रिया। किससे क्रिया? जल से क्रिया। अब भी बताया हूँ, अभी ये दे वही है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ तक क्लियर है? तीसरा देखो क्या, NH4Cl से क्रिया। किससे? NH4Cl से क्रिया। ठीक, ध्यान दो, कैल्शियम ऑक्साइड है, किसके साथ रिएक्शन करा रहा हूँ? NH4Cl के साथ। 2NH4Cl लिया, तो यहाँ पास का C, ध्यान देना, यहाँ पास का C और ये Cl2, CaCl2 अलग। क्लियर है? अब उसके बाद देखो क्या क्या बचा? 2NH4 और O। क्या बचा है? 2NH4 और O, तो अलग कर देता हूँ 2NH3। ठीक है, 6 ठोक। देखो, 2 नाइट्रोजन का 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, 8 में से कितना निकाल दिया हूँ मैं? 6। बचा कितना हाइड्रोजन? 2 H2, और यहाँ पास का एक O, तो क्या निकल गया अलग? H2O। आया कि नहीं समझ? समझ आया? Ca 2 ठोक Cl, CaCl2 निकल गया। उसके बाद देखो 2NH4 है, 2NH3 ले लिया, 8 हाइड्रोजन में से कितना ले लिया? 6। बचा कितना? 2 H2, और ये एक O, H2O अलग। क्लियर है? किसके साथ रिएक्शन पढ़ लिया हम लोग? NH4Cl से। यहाँ तक क्लियर है?
अच्छा, इसका क्षारीय प्रवृत्ति होता है, कैसा प्रवृत्ति होता है? क्षारीय। कैसे क्षारीय प्रवृत्ति होता है? मतलब ये जब अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो किसकी तरह व्यवहार करता है? क्षार की तरह। CaO प्लस HCl, HCl2HCl ले लेता हूँ, तो क्या बना लेगा? CaCl2, और अलग हो जाएगा क्या? H2O। तो क्षारीय प्रवृत्ति है, तभी तो अम्ल के साथ क्रिया कर रहा है। और क्या बना रहा है? लवण। क्या बना रहा है? लवण। CaCl2 क्या है? एक लवण है। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? लवण। लवण के साथ क्या बन गया आपका? जल। अम्ल क्षार क्रिया करते हैं, लवण बनाते हैं, और साथ में क्या निकाल देते हैं? जल। क्लियर है? वही है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? क्लियर है? अच्छा, और देखिए क्या नेक्स्ट आप पढ़ते हैं इसका कार्बन से क्रिया। किससे क्रिया? कार्बन से। ध्यान दो, 5वां रिएक्शन कार्बन से क्रिया। किससे क्रिया? कार्बन से। CaO प्लस 3C, तो ये बना देगा CaC2 प्लस CO, क्या हो गया? अलग। ठीक है, CaC2 बनाएगा ना, CaC2, और क्या अलग हो गया? O, और एक और कार्बन, तो CO। 3 कार्बन था, 2 कार्बन और 1 कार्बन अलग। क्लियर? समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से कौन सा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका? रासायनिक गुण। क्या पढ़ लिया इसका? रासायनिक गुण। अब क्या पढ़ेंगे? इसका उपयोग। क्या पढ़ लेते हैं? उपयोग। चलो लिखे, ध्यान दीजिए। पहला उपयोग लिखना, भट्ठी में क्षारीय अस्तर लगाने के लिए। क्षार की तरह व्यवहार कर रहे हैं बोल रहा हूँ ना, तो बहुत सारा भट्ठी बनाते हैं, वात्या भट्ठी वगैरह, ठीक है ना। और क्या बनाते हैं आप लोग? भर्जन निस्तापन वाला परावर्तनी भट्ठी बनाते हैं, पढ़े होगे 10वीं क्लास में, ठीक है ना। तो उन सब में क्षारीय अस्तर लगाने के रूप में काम किया जाता है। किसका? आपका कैल्शियम ऑक्साइड का। तो उपयोग में पहला उपयोग लिख लेना, क्षारीय अस्तर लगाने में। क्षारीय अस्तर लगाने में। दूसरा उपयोग याद रखना है, कोल गैस को शुद्ध करने में। कोल गैस को शुद्ध करने में। तीसरा उपयोग याद रखना है, लाइमलाइट पढ़ाया था अभी मैं, ऑक्सी हाइड्रोजन से क्रिया, लाइमलाइट उत्पन्न करने में। लाइमलाइट उत्पन्न करने में। और क्या उपयोग हो सकता है? चौथा ध्यान देना, चमड़ा उद्योग में जो चमड़ा रहता है ना, चमड़ा में उपस्थित जो बाल रहता है, ठीक है ना, उनको निकालने में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और क्या हो सकता है उपयोग? अल्कोहल तथा गैस को शुष्क करने में, सूखा करने में। अल्कोहल तथा गैस को शुष्क करने में, सूखा करने में, सुखाने के लिए। क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से हम लोगों ने, ठीक है ना, कैल्शियम का पहला यौगिक क्या पढ़ लिया? कैल्शियम ऑक्साइड। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।